पेपर लीक घोटाले ने दिल्ली से पटना और गोधरा से लखनऊ तक देश के हर शहर जिले को अपनी चपेट में ले लिया है। नीट पेपर लीक पर हमारे पास 72 पन्नों की काली डायरी है। ये पन्ने खुलेंगे तो सारे गुनहगार एक एक करके बाहर निकलेंगे। ये बड़ा खुलासा आज हम देश हित में सभी छात्रों के हित में करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज की एक और बड़ी खबर जो छात्रों से जुड़ी है वो हम आपको बताएंगे। पेपर लीक पर योगी का नया कानून आया है। योगी सरकार ने नई परीक्षा नीति बनाई है। कैसी है ये नीति, पहले ये देख लीजिए। न चोरी चलेगी, न पेपर लीक चलेगा। उत्तर प्रदेश में अब हर एग्जाम नीट एंड क्लीन होगा। ये गारंटी योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो, और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे। जब पूरे देश के छात्र जगह जगह पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, सिस्टम के लीक तंत्र के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, तब सीएम योगी यूपी में नई परीक्षा नीति लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हर छात्र के लिए यह जरूरी जानकारी है। इसे ध्यान से देखिएगा और चाहे तो नोट भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस, एग्जाम सेंटर और एग्जाम कराने वाली एजेंसियों का चयन गोपनीय तरीके से होगा। अब परीक्षा केंद्र किसी भी शहर में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और कोषागार के पास 10 किलोमीटर के दायरे में ही होगा। एग्जाम सेंटर जहां होगा वहां बिजली, पानी, शौचालय के साथ बाउंड्री वॉल जरूरी होगी। एग्जाम सेंटर की निगरानी सीसीटीवी से की जाएगी, इसलिए वहां सीसीटीवी होना जरूरी है। परीक्षा के लिए उन्हीं सेंटर्स को चुना जाएगा जिनके पास कम से कम 3 साल परीक्षा कराने का अनुभव हो। हर परीक्षा के लिए 2 या इससे ज्यादा सेट में प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। हर सेट का पेपर अलग अलग एजेंसियों के जरिए तैयार होगा और अलग अलग छपाया भी जाएगा। परीक्षा से 5 घंटे पहले यह तय किया जाएगा कि किस सेट का पेपर परीक्षा में इस्तेमाल किया जाएगा। सेंटर पर किस रूम में किस निरीक्षक की ड्यूटी लगी है, इसकी जानकारी उस निरीक्षक को परीक्षार्थियों की एंट्री से सिर्फ 30 मिनट पहले दी जाएगी। क्वेश्चन पेपर छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस में स्मार्टफोन और कैमरा ले जाने पर प्रतिबंध होगा और सीसीटीवी से निगरानी होगी। परीक्षाओं के दौरान स्कैन हस्ताक्षर वाले फोटो का मिलान परीक्षा केंद्र पर किया जाएगा। परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र पर ही आधार कार्ड और बायोमेट्रिक से मिलान किया जाएगा। नई नीति लाई जा रही जो कठोर होगी, अनुशासनात्मक होगी, सुगमता होगी, स्थिरता होगी और जो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ना कर सके ऐसे लोग, तो उनके लिए कठोर दंड का प्रावधान भी होगा। पेपर माफिया पर लगाम लगाने के लिए योगी आज से नहीं 4 महीने पहले से प्लान कर रहे थे। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर आई थी, तब योगी ने उस परीक्षा को रद्द कर गुनहगारों को सख्त सजा देने का ऐलान किया था। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। नकल माफियाओं के खिलाफ देश में जैसा आक्रोश है और बीजेपी की सरकार जिस तरह से घिरी है, उसे देखते हुए योगी का कानून यूपी के छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए अहम साबित हो सकता है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी के कानून की बात हो गई, अब एक्शन की बात कर लेते हैं। इसी साल फरवरी महीने में उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा में 45 लाख छात्र शामिल हुए थे। यूपी के 75 जिलों में आयोजित इस परीक्षा को बाद में पेपर लीक की वजह से रद्द कर दिया गया था। देखिए, अब योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है।
जिस एजेंसी ने परीक्षा आयोजित कराई थी उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। एजुटेस्ट नाम की एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने के साथ साथ उसकी सिक्योरिटी मनी भी जब्त कर ली गई है। साथ ही एसटीएफ ने एजुटेस्ट के संचालक विनीत आर्य को 4 बार नोटिस भेजा है, लेकिन वो अब तक हाजिर नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि जांच शुरू होते ही संचालक विनीत आर्य अमेरिका भाग गया। जी न्यूज़।